एफआईआई का पेन पॉइंट समझने के बाद अब आपकी एंट्री भी अर्ली एंट्री होगी एंड एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में होने वाली है जहां पे मार्केट फटने वाला है। कल के वीडियो में हमने समझा था यहाँ पे कि किस तरह से जो डेटा दिखा रहा है एग्जैक्ट 100% वही होता है चार्ट के ऊपर, यानी कि एक दिन पहले हम पता कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे कहाँ पे जाएगा। लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मार्केट ऑपोजिट करता है, लेकिन एक्चुअली वो ऑपोजिट नहीं कर रहा है, वहां पे एफआईआई का पेन पॉइंट होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे देखो 20 दिसंबर को नेट कॉल सेलिंग है लगभग 22 लाख के आसपास एंड पुट सेलिंग है लगभग 17 लाख के आसपास, यानी कि ओवरऑल कॉल सेलिंग ज्यादा है। इसका मतलब नेक्स्ट डे मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन आज के दिन क्या हुआ देखो, आपको यहाँ पे ओपन होके ग्रीन कैंडल बनाया है। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि प्रीवियस डे पे अगर ज्यादा कॉल सेलिंग हुआ है, इसका मतलब एफआईआई चाहती है कि मार्केट नेक्स्ट डे नीचे जाए एंड उनका प्रॉफिट हो। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो फिर मार्केट को और नीचे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ओवरनाइट इतना बड़ा गैप अप हुआ है कि उन लोगों ने जब प्रीवियस डे पे सेलिंग किया था, इनको बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। यहाँ पे देखो इनका ओआई लगभग 21 लाख 22 लाख है। इसका मतलब हर एक पॉइंट का इनको अराउंड इतना बड़ा लॉस हो रहा है। सो अगर इतना बड़ा गैप अप हो रहा है तो इनका शायद करोड़ में लॉस जा रहा है। तब यहाँ पे होता है क्या, ये होता है उनका पेन पॉइंट एंड मार्केट खुलते ही वो लोग अपना पोजीशन लॉस में एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं एंड उसका रीजन ही यही है कि मार्केट ओपन होने के बाद आज ग्रीन कैंडल दिया है। यानी कि अगर मार्केट गैप अप ना होके अगर थोड़ा बहुत गैप अप होता है या फिर साइडवेज ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है तो मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड आता एंड एफआईआई का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्योंकि ये गैप अप था इसलिए मार्केट ने ऊपर की साइड एक रैली दिया। यानी कि अब कभी भी ऐसा होता है कि मान लो ओवरऑल एफआईआई ने क्या किया, कॉल को सेल किया है एंड नेक्स्ट डे गैप अप हो जाता है। इसका मतलब मॉर्निंग टाइम में एक ऊपर की साइड मोमेंटम आएगा एंड वहां पे आप कॉल को बाय करके ना सिर्फ 20-30 बल्कि 100 पॉइंट के आसपास भी टारगेट कर सकते हो। एंड ये सिर्फ होता है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में मार्केट फिर ऊपर की साइड कंटिन्यू करेगा या नीचे की साइड, वो डिपेंड बाद में करता है कि एफआईआई नेट सेलिंग फिर से क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल रहा है, अगर वो लोग गलत हो रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंटम आएगा। एंड ये चीज समझने के बाद आपकी अब 100% एक्यूरेसी रहने वाले, क्योंकि मैंने आपको कल ऑलरेडी डेटा के साथ कंपेयर करके दिखाया चार्ट को एंड आज आपको मैंने वो भी बताया पेन पॉइंट क्या है, तो आप तो ये सब समझ गए। अब यहाँ पे आता है कि हमने सिर्फ एफआईआई का डेटा देखा है, अब यहाँ पे आपको और बहुत सारे ऑप्शन है, डीआईआई का ऑप्शन है, प्रो है, क्लाइंट्स है, तो उनका क्या। सो यहाँ पे देखो, पहले आप यहाँ पे क्लिक करके सारे डेटा देख सकते हो प्रो के, क्लाइंट्स के। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरफ एफआईआई की सेलिंग होती है आप वही डायरेक्शन कंसिडर करो, क्योंकि ओवरऑल आफ्टरवर्ड क्या होने वाला है, जो प्रो एंड क्लाइंट के डेटा है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाले हैं। हो सकता है इनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन कहीं ना कहीं सेम होता है एंड डीआईआई का हमेशा थोड़ा बहुत ऑपोजिट होता है। सो मैं यहाँ पे हमेशा एफआईआई क्या चाहती है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ। सो इस तरह से आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। आपने ये सारी चीजें देख ली, किस तरह से आपको डेटा देखना है। आप यहाँ पे देखो, स्क्रीनर पे क्लिक करो एंड आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि देख लो, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ ना, आप बहुत सारे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैंडल स्टिक स्क्रीनर, यानी कि आपकी जो भी फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसपे आपने बहुत बार ट्रेड किया, अब आप उसी कैंडल स्टिक को किसी भी स्टॉक के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया है स्कैनएक्स सॉफ्टवेयर की वजह से, जो कि एक धन का प्रोडक्ट है एंड बिल्कुल फ्री में मिलेगा धन यूजर्स को। सो फाइनली मैंने आपको एफआईआई की सारे डेटा बता दिए, किस तरह से आपको रीड करना है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो।